हेलो, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। कैसे हैं आप सब। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वीडियो कि उन्हें ममता कार्ड क्या बनाना चाहिए, ममता कार्ड में क्या डिटेल्स, क्यों काम आता है, क्या है, उससे सबसे रिलेटेड है। तो पिछले वाला जो वीडियो था वो तो था बच्चों की नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को लगने वाला टीका। और अगर आपको वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और चेक कीजिए। और ये है ममता कार्ड वगैरह के लिए, क्या ममता कार्ड लेडीज़ों के लिए जरूरी, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उनके पास उनका ममता कार्ड होना ही चाहिए। मेरा ममता कार्ड ये रहा, मेरे पास है, गवर्नमेंट की तरफ से बनता है, फ्री ऑफ कोर्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता। और ये बहुत यूजफुल होता है, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप दिखाने वगैरह जाते हैं आपको कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये वही मेरा ममता कार्ड है। और इसके अंदर इस ममता कार्ड को बनाने के बाद फर्स्ट डिलीवरी में 5,000 गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 लेडीज़ों को मिलते हैं फर्स्ट डिलीवरी में, ताकि उनको बैंक की पासबुक के नंबर चाहिए होते हैं, आपका जन आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस और डिटेल वगैरह ये सब होना चाहिए। तो अगर जिनकी भी शादी हो गई है और उन्होंने अभी तक भी अपने ये सब चीज़ें अपडेट नहीं कराई है तो आप प्लीज़ जाइए और कराइए, आधार कार्ड को अपडेट कराइए, उसमें अपने हस्बैंड का नाम और उनके ससुराल का एड्रेस वगैरह सब डलवाना है। जन आधार कार्ड बनवाना है, वो भी चेंज होगा। आपका नया बैंक का खाता ससुराल के अंदर खुलवाएं तो वो भी खुलवा के वो सब कुछ तैयार करवाना है। उसके बाद ये सारी डिटेल इसमें भरी जाती है। और उसके बाद आपको जैसे 4-5 महीने बाद कोई 3,000, कभी 2,000, कभी 1,000, ऐसे करके टोटल 5,000 रुपये आपके 9 मंथ कंप्लीट होते होते आपको मिल जाते हैं, आपके बैंक में आते हैं वो सीधे गवर्नमेंट की तरफ से। और ये सरकार की अच्छी योजना है कि आपको आपके स्वास्थ्य के लिए ये सरकार की तरफ से ये पैसे मिलते हैं ताकि आप कुछ अच्छा लेके खा सकें, कर सकें अपने लिए, तो इसीलिए होता है। तो ये ममता कार्ड आप जरूर बनाएं। ये पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है, फिर बाद में बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पीछे की साइड हमारे टीकाकरण सारणी दी हुई थी। जब मेरे आफ्टर डिलीवरी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या, कौन से टीके लगाऊं। ये आइडिया था कि यहाँ टीके लगते हैं, पर ये आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि कौन से क्या टीके लगने हैं। तो वो सारी मेरे को डिटेल्स के पीछे लिखी हुई मिल गई। इसमें देखो आराम से डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन सा क्या टीका लगेगा। जैसे कि इसमें मैंने रिद्धि को 3.5 महीने तक के टीके लगा दिए हैं। तो इसमें देखो, एक तो है जन्म पर लगने वाले टीके, जो 2 हॉस्पिटल वाले अपने आप लगा ही देते हैं जन्म पर, और वो टिक भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं कि इस दिन को हमने ये टीके आपके लगा दिए हैं। फिर उसके बाद 1.5 महीने का एक टीके होते हैं, फिर 2.5 महीने के टीके हैं, फिर 3.5 महीने के हैं, फिर 9 महीने पर लगने वाला टीका है, और फिर 1.5 साल पर लगने वाला टीका है। और ये बच्चों के टीके गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं हर गुरुवार को, तो आप हर गुरुवार को लगवा सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। जन्म पर लगने वाले टीके तो गवर्नमेंट वहाँ लगा ही देती है। मेरी जो हॉस्पिटल में लग गया था रिद्धि को जब पैदा होने के बाद, फिर 1.5 महीने का टीका लगा था। 1.5 महीने के टीके, उसको 2 तो ड्रॉप पिलाई गई थी और 3 इसके टीके लगे थे, दोनों पैरों पे और एक हाथ पे। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं हॉस्पिटल गई थी तब कि भी उसको इतने लगेंगे। मुझे ये लगा था हाँ ड्रॉप टाइप सा कुछ पिलाएंगे या एक टीका लग जाएगा, उसको 3 टीके एक साथ लग गए थे। और ये बहुत पेनफुल भी था। और आज भी उसको टीका लगा हुआ है 3.5 महीने का, बहुत, तो उसी के कारण थोड़ी दवाई दी है तो उससे वो सो गई है। फिर 2.5 महीने का टीका लगा था, उसमें तो उसको 2 नॉर्मल ड्रॉप पिला दी थी और एक ही टीका लगा था पैर पे, उसमें उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आज वापस 3.5 महीने का टीका थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है और एक 1.5 महीने का होता है। तो 3.5 महीने का उसके 5 लग गए, 2 ड्रॉप पिला दी और 3 टीके लगे हैं। और इसके लिए वहीं पर अगर आप टीका लगवाने जा रहे हैं तो आपको वहीं पर उनके लिए दवाई दी जाएगी, एक टेबलेट दी जाती है, उसके 4 टुकड़े कर लिए जाते हैं और फिर उनको 2 दिन तक सुबह शाम के अकॉर्डिंग उनको दी जाती है। और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट और कर सकते हैं, मैं उसके लिए पैरासीटामोल भी दी गई है मेरे को, तो कि भी गोली से ज़्यादा असर उस दवाई में, लिक्विड दवाई में होगा तो आप वो दो। तो मैं वो पैरासीटामोल भी लेके आई हूँ और फिर वही दे रही हूँ उसको, उससे थोड़ा आराम है वो लेने के बाद। पर हाँ दुखेगा, और मोस्टली बुखार आना बच्चों के लिए अच्छा है, तो आप इसलिए टेंशन ना लें कि बच्चे को बुखार आ गया है, वो बीमार हो गया। नहीं, बुखार आया तो बहुत अच्छा है, मतलब उसको दवाई, वो टीके असर कर रहे हैं। और 2 दिन तो बच्चा करेगा ही, 2 दिन आपको उसको अच्छे से रखना पड़ेगा, गोद में रखना पड़ेगा और उसको लाड प्यार करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, थोड़ा रोएगा भी, पर 2 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो टेबलेट दवाई उसके दर्द के इंजेक्शन के लिए, आराम के लिए दी गई है, तो वो ज़रूर उसको दें।
और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। और आयरन कैल्शियम की टेबलेट्स वगैरह आप भी ज़रूर लें।